अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर ट्रेजर्स की बात करें तो ये सदियों से ही लोगों को मिलते आ रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी खजानों की खोज में गुजार देते हैं, पर सिर्फ कोई खुशकिस्मत ही इन्हें ढूंढ पाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी को बिना तलाश किए ही इत्तेफाक से खजाना मिल जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में इत्तेफाक से मिलने वाले सबसे बड़े ट्रेजर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना ड्रग मनी। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने शायद पेब्लो एस्कोबार के बारे में सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था और इसकी नेटवर्थ 59 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। 1993 में एक ऑपरेशन के दौरान इसे कत्ल कर दिया गया था। सितंबर 2020 में पेब्लो एस्कोबार का एक भतीजा जिसका नाम निकोलस था, वो पेब्लो के एक पुराने घर में विजिट के लिए गया। पेब्लो एस्कोबार का वो घर इतने सालों में बिल्कुल डैमेज हो चुका था, लेकिन इसके भतीजे को घर की एक दीवार और दीवारों से काफी डिफरेंट लगी। जब इसने इस दीवार को तोड़ा तो इसके अंदर एक प्लास्टिक बैग मौजूद था। इसने बैग खोला तो उसमें डॉलर्स भरे पड़े थे। असल में पेब्लो एस्कोबार क्योंकि एक क्रिमिनल था और इसका सारा पैसा इलीगल था, तो वो इन पैसों को इसी तरह छुपा कर रखता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके भतीजे को दीवार में से 18 मिलियन डॉलर्स मिले। इसके अलावा इस दीवार में निकोलस को कई सैटेलाइट फोन्स, एक टाइपराइटर, गोल्ड पेन और एक ओल्ड फिल्म कैमरा भी मिला। क्योंकि ये चीजें भी हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रिमिनल से रिलेटेड थी, तो ये भी किसी ट्रेजर से कम नहीं था। रूमर्स के मुताबिक पेब्लो एस्कोबार की मौत के बाद इसकी पूरी दौलत रिकवर नहीं हुई थी। अभी भी मेडलन सिटी में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां इसकी दौलत दफन है। नंबर 6, टन्स ऑफ गोल्ड। दोस्तों, 1949 में 3 भाई बल्गेरिया के एक शहर में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। असल में ये एक फैक्ट्री थी जो कि मिट्टी के बर्तन और चीजें बनाती थी। जब ये मिट्टी खोद रहे थे तो इन्हें वहां जमीन में दफन ट्रेजर मिल गया। पहले तो इनको लगा कि ये सिर्फ एक सोने की चीज है, लेकिन जैसे जैसे ये खुदाई करते गए अंदर से सोना निकलता गया। इन्हें इस ट्रेजर में सोने के बर्तन, स्टैचूज, ज्वेलरी और ढेर सारे एंटीक आर्टिफैक्ट्स मिले। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन 3 भाइयों को वहां से टोटल 6164 केजी गोल्ड मिला। और ये कोई आम गोल्ड नहीं था, बल्कि प्योर 24 कैरेट एंटीक गोल्ड आइटम्स पर मुश्तमिल था। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये सोना 3rd सेंचुरी बीसी का है और रिसर्च से पता चला कि ये सारी चीजें असल में ट्रेशियन किंग सुशी द थर्ड के किसी फंक्शन के लिए बनाई गई थी। ये ट्रेजर इतना कीमती था कि इसकी प्राइस का अंदाजा लगाना भी इम्पॉसिबल है। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी को अपनी जमीन से 6 टन से भी ज्यादा सोना मिल जाए तो इसका क्या हाल होगा। बल्गेरिया वैसे तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये इस मुल्क की हिस्ट्री की सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरी थी। इस सोने को बल्गेरिया के नेशनल बैंक की वॉल्ट में रखा गया है, जबकि इसका कुछ हिस्सा प्लोव्डिव के एक म्यूजियम में भी मौजूद है, जहां लोग इस खजाने को देख सकते हैं। रियली ये बाय एक्सीडेंट मिलने वाले दुनिया के सबसे कीमती ट्रेजर्स में से एक था। नंबर 5, अनकाउंटेबल कैश। दोस्तों, अगर आर्मी की बात करें तो सोल्जर्स मुख्तलिफ मिशंस और प्रैक्टिसेस के लिए जंगलों, पहाड़ों और वादियों वगैरह में जाते रहते हैं। कुछ साल पहले अमेरिकन सोल्जर्स का एक ग्रुप एक जंगल में कोविड मिशन की तैयारी कर रहा था। इन्हें वहां दरख्त काटने के लिए किसी भारी चीज की जरूरत थी। ये लोग एक दरख्त के पास मेटल की चीज ढूंढ रहे थे कि एक फौजी को वहां स्टील का एक बॉक्स नजर आया। ये बॉक्स जमीन में दफन था। जब इसे बाहर निकाला गया तो वहां इस तरह के कई और बॉक्सेस भी दफन किए गए थे जिनमें कैश पैसा मौजूद था। जब इस मनी को काउंट किया गया तो ये अमाउंट 320 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। इस अमाउंट के मिलने के बाद उस जगह सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इस एरिया में मजीद इसी तरह के स्टील बॉक्सेस डिस्कवर हुए जिनके अंदर डॉलर्स को रखकर दफन किया गया था। अमेरिकन आर्मी ने इस जंगल से टोटल 750 मिलियन डॉलर्स बरामद किए। सोचने की बात यह है कि इतना ज्यादा पैसा इस जगह रखा किसने होगा। इस ह्यूज कैश के मालिक को ट्रेस नहीं किया जा सका। कोई नहीं जानता कि ये पैसा यहाँ किसने दफनाया था, पर ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैश फाइंडिंग्स में से एक थी। नंबर 4, ट्रेजर। दोस्तों, 1992 में एक फार्मर जिसका नाम पीटर वाल्टिंग था, वो अपने खेत में काम कर रहा था कि इसका एक हथौड़ा फसल में कहीं गुम हो गया। इसने अपने एक दोस्त को बुलवाया जिसके पास मेटल डिटेक्टर था। ये दोनों फसलों में इस आम से हैमर की तलाश शुरू हो गए। ये लोग अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि डिटेक्टर ने जमीन के अंदर कोई मेटल की चीज डिटेक्ट कर ली। इन्होंने जब इस जगह खोद कर देखा तो इन्हें वहां एक संदूक मिला। इस संदूक को ओपन किया गया तो इसके अंदर गोल्ड क्विंस, ज्वेलरी और एंटीक आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। जब इन दोनों ने ये चीजें एक्सपर्ट्स को चेक करवाई तो पता चला कि ये एंशिएंट रोमन ट्रेजर 4th सेंचुरी बीसी का है। इस ट्रेजर को हॉक्स एंड होर्ड का नाम दिया गया। जब ब्रिटिश म्यूजियम को इस ट्रेजर के बारे में पता चला तो इन्होंने पीटर से ये सारी एंटीक चीजें हाथों हाथ खरीद ली, पर ये चीजें इतनी वैल्यूएबल थी कि ब्रिटिश म्यूजियम के पास पैसे कम पड़ गए और इन्हें डोनेशंस के जरिए ये आर्टिफैक्ट्स खरीदने पड़े। इन द
एंड पीटर ने ये सारी एंटीक चीजें 3.8 मिलियन डॉलर्स में सेल कर दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ब्रिटिश म्यूजियम ने पीटर से वो हथौड़ा भी खरीद लिया, जिसकी वजह से ये प्राइसलेस ट्रेजर डिस्कवर हुआ था और म्यूजियम में इस खजाने के साथ ये हथौड़ा भी रखा गया है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, गोल्ड क्वींस। दोस्तों फरवरी 2013 में कैलिफोर्निया में मौजूद एक हस्बैंड वाइफ अपनी जमीन पर घूम रहे थे। इन्होंने देखा कि एक पुराने दरख्त के पास जमीन में कोई चीज चमक रही थी। जब इन्होंने इस जगह खुदाई की तो इन्हें वहां से लोहे की कई बॉक्सेस मिले। इन बॉक्सेस के अंदर सोने के ढेर सारे सिक्के भरे हुए थे। ये सिक्के प्योर गोल्ड के थे और इन्हें इन बॉक्सेस में से टोटल 1427 सोने के सिक्के मिले। ये सारे के सारे सिक्के बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थे और एक भी कोइन डैमेज नहीं था। जब इन्होंने एक्सपर्ट्स को चेक करवाया तो पता चला कि ये सिक्के सन 1847 में बनाए गए थे। असल में सन 1850 के दौर में जो शख्स इस जमीन का मालिक था, इसने इन कोइंस को सेविंग के लिए इन बॉक्सेस में डालकर जमीन में दबा दिया था। अपनी इस दौलत के बारे में किसी को बताने से पहले ही इसकी डेथ हो गई थी और ये सिक्के 150 साल तक जमीन में दफन रहे, पर इत्तेफाक से ये इस लैंड के न्यू ओनर्स को मिल गए। ये अमेरिका में की जाने वाली सबसे बड़ी कॉइन डिस्कवरीज में से एक थी। एंटीक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन कॉइन्स की वैल्यू 10 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। वेल, इस कपल का तो जैकपॉट लग गया। नंबर 2, एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों डेड सी एक साल्ट लेक है जो कि जॉर्डन, फलस्तीन और इसराइल से होकर गुजरती है। 1947 में बकरियां चराने वाले दो शख्स इस एरिया में अपनी बकरियां चरवा रहे थे कि इनकी एक बकरी गुम हो गई। ये इस बकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे कि इन्हें वहां एक गार नजर आई। इन्हें लगा कि शायद बकरी गार के अंदर चली गई होगी। जब ये इस गार के अंदर गए तो इन्हें वहां एक पुराना सा किताबचा मिला। जब इन्होंने इसे खोल कर देखा तो अंदर सदियों पुराने पेपर्स थे। इन चरवाहों ने वो किताबचा बाजार में एक एंटीक शॉप पर चंद दरमों में सेल कर दिया, पर जब एंटीक डीलर ने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये रिलीजियस पेपर हैं जिनको 400 BC में लिखा गया था। ये खबर जैसे ही फैली तो इसराइल ने फौरन इन एंटीक पेपर्स पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये जॉर्डन और फलस्तीन की मलकियत थे। वेल, इन पेपर्स को किसने लिखा और इस गार में क्यों छुपाया गया ये बात कोई नहीं जानता। यहाँ से टोटल 625 पेपर्स डिस्कवर हुए और आज तक इनमें से सिर्फ 200 पेपर्स को ही ट्रांसलेट किया जा सका है। ये एंटीक डॉक्यूमेंट्स आज भी इसराइल म्यूजियम में मौजूद हैं। ये इंसानी तारीख की सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरीज में से एक है और ये पेपर्स इतने कीमती हैं कि इनकी प्राइस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नंबर 1, प्राग ग्रोशन। दोस्तों 1985 में कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक ग्रुप पोलैंड के इलाके सलास्का में एक पुरानी इमारत को तोड़ रहा था। इस जगह नई बिल्डिंग तामीर होनी थी और लेबर इसे गिरा रही थी। ये लोग अभी इधर काम ही कर रहे थे कि वर्कर्स को वहां मिट्टी का एक पुराना मटका नजर आया। इन्होंने जब इसके अंदर देखा तो इन्हें ढेर सारे पुराने सिक्के मिले। ये सिक्के सिल्वर के थे और काफी पुराने लग रहे थे। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये असल में प्राग ग्रोशन करेंसी है और इस करेंसी का इस्तेमाल किंगडम ऑफ बोहेमिया में सन 1300 के अंदर किया जाता था। ये सिक्के एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थे। इन वर्कर्स को वहां से टोटल 3000 चांदी के सिक्के मिले। अंदाजे के मुताबिक इन वर्कर्स को जो क्वींस मिले इनकी वैल्यू 120 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट उनसे ये ट्रेजर नहीं ले पाई। इट मींस कि इन वर्कर्स का जैकपॉट लग गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।